वेलकम स्टूडेंट, गणेश साहब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा लेक्चर 5 है, 5th लेक्चर है और इससे पहले 4 लेक्चर कर सकते हैं। उनकी वीडियो प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और 5.3 के जो आज है हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे और उससे पहले जो 15 क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। मैं जीके माहौर आपको 9, 10, 11, 12 सभी की मैथमेटिक्स की जो मैथ सिखाता हूँ और सिंपल से सिंपल तरीके बताने की कोशिश करता हूँ। और इसके अलावा जो हमारे न्यू बैचेस हैं वो भी स्टार्ट होने वाले हैं ग्रेजुएशन के लिए या फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, तो उनको भी आप करते रहें या जो भी आपके रिलेटिव है उनको आप बताते रहें, जिससे कि आपको भी थोड़ी आजादी वो मिल जाए, सुविधा मिल जाए। ठीक है। और हमारा पीडीएफ जो हम लेक्चर करते हैं उसके अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम लिंक पर या डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप डाउनलोड फ्री में कर सकते हैं। उसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है। चलिए 10th क्लास की क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। सबसे पहले 16 में दिया है आपको कि किसी स्कूल के विद्यार्थी को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। मतलब 7 उसको गिफ्ट दिए जा रहे हैं, प्राइज दिए जा रहे हैं। ठीक है। और जिनकी उन 7 की प्राइस कितनी है, 700 रुपए के बराबर रखी गई है। और यदि प्रत्येक अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार की कीमत को मतलब मान ज्ञात कीजिए। कहने मतलब है अगर मान लीजिए पहला वाला 10 रुपए का है तो पहला वाला का 50 रुपए का है तो उससे नेक्स्ट वाला जो दूसरा प्राइज है वो 30 रुपए का। सब में 20-20 का अंतर बताया गया है। सेम इसी तरीके से ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिवन 7 प्राइज टू द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर द देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज द 20 लेस देन इट प्रोसीडिंग प्राइज और फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। सभी की हमको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना जो फर्स्ट प्राइज है प्रथम पुरस्कार मीन्स फर्स्ट प्राइज मान लिया मैंने ए। ठीक है। और जो हमारा कॉमन डिस्टेंस है, कॉमन डिस्टेंस, ठीक है, जिसे बोलते हैं सार्वंतर समान अंतर, वो कितने के बराबर आपका सभी में 20-20 कम होता चला जाता है। तो इसका मतलब है माइनस डी की जो वैल्यू है हमारे पास, डी की वैल्यू वो हो जाएगी आपके पास -20 के बराबर। अब आपको एन की वैल्यू इसमें पता है। ठीक है। तो एन का जो मान है कुल पुरस्कार मतलब प्राइज आपको दे रखे एन बराबर 7 और आपको जो टोटल सम है सभी का मूल्य, ठीक है, मतलब प्राइस उसको कॉस्ट दे रखी आपको एन बराबर 700 के बराबर। तो हमको फॉर्मूला पता है फ्रॉम फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आपका एस एन बराबर n/2 2a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो देखिए एस एन की वैल्यू तो 700 है और n की वैल्यू आपको दे रखी है 7/2। ठीक है। a की वैल्यू आपको पता ही नहीं है तो a की वैल्यू ऐसे रहने दीजिए, इसकी 7 माइनस के 1 और माइनस के 20 के बराबर। यहां पर हो जाएंगे 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो 1400, 7 यहां से यहां हो जाएंगे आपके 2a प्लस में 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 20 के बराबर। नेक्स्ट पे 7 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 200 बार, तो यहां हो जाएंगे 200 बराबर 2a और इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे पास आ जाएगी माइनस की वैल्यू, तो 6 दूनी 12 120 हो जाएंगे यहां पर। ठीक है। तो यहां पर करते हैं हम, अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आ जाएगी आपके पास वैल्यू, ये हो जाएगा 120 के बराबर। तो अब हमें जो ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी 200 और बराबर में हटा दीजिए, बराबर से इधर ले आते हैं इसको, तो बराबर से इधर लाने पे हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी उसको देखते हैं। देखिए ये हो जाएंगे प्लस के 120 बराबर में आपके पास हो जाए 2a के बराबर, ये हो जाएंगे आपके 320 बराबर में a। ठीक है। और 2 को हमने डिवाइड कर दीजिए
क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा a के बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 160 के बराबर। तो आपकी जो a की वैल्यू है वो है 160 के बराबर। तो अब हमें सभी प्राइस निकालने, तो सबसे पहले करते हैं, देखिए फर्स्ट प्राइस बराबर हो जाएगा 160 के बराबर, और जो आपका सेकंड प्राइस है वो आपको हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये तो a की वैल्यू है, सिंपल सिंपल, यहाँ हो जाएगा a प्लस में d की वैल्यू, तो a की वैल्यू 160 और d की वैल्यू 20 बराबर में 140 के बराबर। और आपका जो थर्ड प्राइस है, थर्ड प्राइस हो जाएगा 160, मतलब कि पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपको, फॉर्मूला जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये मैं किस तरीके से माइनस कर रहा हूं। तो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस में 2d के बराबर, a की वैल्यू 160 प्लस के 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 20 बराबर में 160 और माइनस के 40 बराबर 120 के बराबर। और आपका जो फोर्थ प्राइस है वो आपको हो जाएगा a प्लस में 3d के बराबर, तो a की वैल्यू 160 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 20 और बराबर में 160 और माइनस के 60 बराबर 100 के। थर्ड के बाद फोर्थ हो गया, फोर्थ के बाद फिफ्थ, जो आपका फिफ्थ प्राइस की जो कॉस्ट हो जाएगी, फिफ्थ प्राइस हो जाएगा आपका a प्लस में 4d के बराबर, a की वैल्यू 160 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाई 20 के बराबर, यहाँ हो जाएगा 160 माइनस के 80 और बराबर में आपके पास वैल्यू हो जाएगी 80 के बराबर। सिक्स प्राइस का कॉस्ट हो जाएगी आपके पास, सिक्स प्राइस a प्लस के 5d के बराबर, और a की वैल्यू है 160 के बराबर, और प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 20 के बराबर, ये हो जाएगा आपका 160 माइनस के 100 बराबर में आपके पास 60 के बराबर। और जो आपका सेवंथ प्राइस है, लास्ट से जो निकालना है आपको, वो हो जाएगी a प्लस के 6d के बराबर, तो a की वैल्यू 160 और 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 20, तो यहाँ हो जाएगा 160 माइनस के 120 बराबर में आपका 40 के बराबर। आपके जो सभी प्राइस जो हो जाएंगे उनकी जो कीमत होगी, मतलब कॉस्ट हो जाएगी, वो आपकी इतने के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये कह रहा है कि इन ए स्कूल स्टूडेंट thought of the planting trees in the around the school to the reduce air pollution, or it was decided that the number of trees that each section of the class will planted मतलब will be the same as the class in which they are studying. A section of class first will plant 1 or A section of class second will plant 2 trees and so on till 12 तक। So there are 3 section of the each classes, तो how many plant will be planted of the student। कहने मतलब क्या है आपके पेज है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको कि एक स्कूल है जिसमें आपको 12 सेक्शन 12 वो दे रखे हैं क्लासेस, तो आपको जो ना ट्री प्लांटेड करने, जैसे यहाँ पर दे रखे हैं ट्री प्लांट लगाने। अगर फर्स्ट वाला है तो आपका 1 पेड़ लगाएगा, सेकंड वाला है तो आपका 2 पेड़ लगाएगा, अगर थर्ड क्लास है तो आपकी 3 पेड़ लगाएगी। इसी तरीके से जो 12th क्लास है आपकी, वो आपकी कितने पेड़ लगाएगी, 12 पेड़ लगाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से, और ये कह हमारे पास सभी क्लासेस के जो सेक्शंस हैं वो हमारे पास 3 सेक्शंस हैं। तो अब हमें ये बताना है कि टोटल जो प्लांट हैं वो कितने हमारे पास लगाएंगे, जो स्टूडेंट मतलब स्कूल में टोटल कितने प्लांट लगेंगे। तो मैंने मान लिया, देखिए फर्स्ट क्लास प्लांटेड, फर्स्ट क्लास प्लांटिंग नंबर ऑफ ट्री 1। ठीक है, और इसी तरीके जो सेकंड क्लास है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 2, और जो थर्ड क्लास है वो आपकी कितने प्लांट करेगी, 3। इसी तरीके से सिमिलरली जो आपकी 12th क्लास है वो आपकी कितने ट्रीज प्लांट करेगी, 12 के बराबर। अब हमको दिया हुआ है क्या चीज,
कि यदि प्रत्येक के 12 तक चलते हैं और प्रत्येक के 3 अनुभाग हैं, मतलब हर क्लास के 3 सेक्शन है, ठीक है। तो एवरी क्लास डिवाइडेड इन 3 सेक्शंस। हमारी जो प्रत्येक क्लास है वो 3 भाग में डिवाइडेड है, बटी हुई है। तो उसका मतलब ये हो जाएगा, जो हमारे पास न्यू सीरीज बनेगी, न्यू जो सीरीज बनेगी वो बन जाएगी, देखिए 1 क्लास के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 तो सेक्शन इसके हो गए, उन्होंने 1 पेड़ लगाया 3 सेक्शन हो गए। दूसरी क्लास ने 2 पेड़ लगाया 3 सेक्शन हो गए। तीसरी क्लास ने 3 पेड़ लगाया और उसके 3 सेक्शन हो गए। और इसी तरह चलते रहेंगे, आपके 12 क्लास ने भी पेड़ लगाया 12 और उसके भी कितने हो गए, 3 सेक्शन हो गए। और इसी तरीके से ये हमारा जो सीक्वेंस चलता रहेगा। तो इसको सॉल्व किया था सीरीज के लिए 3, 6, 9 और इसी तरह कितना हो जाएगा आपका 36 के बराबर। 12th क्लास जो 36 जो ट्रीज है हमारे प्लांट करेगी। अब सॉल्व करते हैं, देखिए हमारे पास सीरीज बन गई 3, 6, 9 डैश 36 के बराबर है। तो ए की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस के 3, T2 में T1 घटा दे, दूसरे पद में पहला पद, तो 3 के बराबर। और जो n की वैल्यू है हमारे पास 12 के बराबर है। तो सभी चीज हमें पता है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल ट्रीज। तो टोटल जो ट्रीज हो जाएंगे आपके पास वो हो जाएंगे Sn बराबर n/2 और 2a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। n की वैल्यू 12/2, ठीक है, a की वैल्यू 3 और डी इसकी वैल्यू 12 माइनस के 1 और डी की वैल्यू आपके 3 के बराबर, ठीक है। तो यहां से 6 हो जाएंगे, यहां से भी आपके 3 दूनी 6 हो जाएंगे और यहां से 11 मल्टीप्लाई बाई 3 के बराबर। तो ये आपके हो जाएंगे 6 प्लस में 33 के बराबर। यहां हो जाएंगे 6 और 39 के बराबर और 9 छिक्के 54 की 4 हासिल लगे 5 और 6 थी 18 और 5 हो जाएंगे आपके 23। तो टोटल जो ट्रीज बनेंगे आपके, टोटल ट्रीज जो प्लांटेड होंगे वो आपके कितने हो जाएंगे 234 के बराबर। कहां गया, सॉरी, यहां पर ये रहा, ठीक है। 234 जो ट्रीज हैं वो आपके प्लांटेड हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इंपोर्टेंट सवाल है, पूछा भी जा सकता है आपका, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए सबसे पहले ये कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से ए और बी को लेते हैं, ठीक है। ए और बी हमारे सेंटर पॉइंट दे रखे हैं और त्रिज्या इसकी 0.5 सेंटीमीटर। पहली वाली जो त्रिज्या है उसकी कितनी है 0.5 सेंटीमीटर और जो नेक्स्ट वाले की त्रिज्या है वो आपकी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो इससे जो अगला वृत्त देखिए, अगला जो अर्धवृत्त बना वो बना ये वाला, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, यहां से यहां तक 1 के बराबर। और इससे अगला जो आपका थर्ड वाला बनता है, तो थर्ड वाले की जो त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी आपके पास, जैसे यहां से लेकर यहां तक के लिए, सॉरी यहां से लेकर यहां तक की, ये आपकी हो जाएगी 1.5 के बराबर, 1.5 मतलब 1.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये क्या हमारा इंक्रीज होता चला जा रहा है, जिस तरीके 5.4 में सैंपल दिखाया गया, तो उसी तरीके से आपके कितने बनते हैं 13 बनते हैं। तो आपको ये पता करना है कि अर्धवृत्त में बने सर्कल कुल कितनी लंबाई तक, कितनी लंबाई तक, इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते जैसे ये हमारा बढ़ता चला जा रहा है, यहां तक कितनी लंबाई ये घेर लेगा। तो कहने का मतलब है हर बार इंक्रीज होता चला जा रहा है। जैसे पहला वाला कितना था हमारा, ये वाला 0.5 था, फिर 1 हो गया, फिर 1.5 हो गया, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2.5 हो गया, इसी तरह बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। हमको ये बताना किसका कितना, मतलब टोटल जो है कहां तक लंबाई हो जाएगी 13 की, 13 सर्किल बनने चाहिए हमारे। अब इंग्लिश में बता रहे हो, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्किल और विद द सेंटर अल्टरनेटिव ए एंड बी और स्टार्टिंग विद द सेंटर ए ऑफ द रेडियस 0.5, 1.5, 1.56 सॉरी 1.5, 2.0 और शोन इन द फिगर 5.4 में। What is the total length of the such spiral made up of the 13 consecutive semi circle? आपको एक चीज और याद रखनी है इसमें, आपको पता होगा जो सर्किल में क्या होता है, द लेंथ ऑफ सर्किल
लेंथ ऑफ सर्किल, वो कितनी हो जाती है आपके पास, जो लेंथ होती है सर्किल की वो हो जाती है आपके पास 2 पाई आर के बराबर। ठीक है, क्योंकि रेडियस जो होती है उसमें इंक्लूड हो जाती है। और आपके पास क्या है, ये सेमी है, क्योंकि आपको दिया हुआ आधा, मतलब आधा सर्किल है, आधा वृत्त है, तो हमारे पास हो जाएगी द लेंथ ऑफ सेमी सर्किल पाई आर के बराबर। ठीक है, मतलब जो हमारे पास जो सेमी सर्किल है, मतलब आधे आधे वृत्त बनते चले जाए, तो उसकी जो हमारे पास रेडियस है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, केवल पाई आर के बराबर। तो आपके पास जो फर्स्ट रेडियस थी वो कितनी थी आपके पास, 0.5। ठीक है, और नेक्स्ट पे इंक्रीज होगा, कितनी हो गई हमारे पास 1 के बराबर, नेक्स्ट पे इंक्रीज होगा कितने होगी 1.5 के बराबर। तो इसी तरीके से बढ़ती चली जा रही है। तो हम क्या करते हैं, टोटल लेंथ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले करते हैं फर्स्ट में, फर्स्ट सेमी सर्किल लेंथ इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय 0.5 के बराबर, तो मतलब 0.5 पाई के बराबर। इसी तरीके से सेकंड की कितनी हो जाएगी, 1 पाई के बराबर। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास जो सिमिलरली थर्ड की क्या हो जाएगी, 1.5 पाई के बराबर, और फोर्थ की क्या हो जाएगी, इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी, 2 पाई के बराबर। इसी तरीके से हमारे पास इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। तो हमारे पास जो सीरीज है वो सीरीज कितनी बन जाएगी, 0.5 पाई, 1.0 लिख लो या 1 लिख लो, पाई 1.5 पाई, इसी तरह चलते रहेंगे कितने तक, 13 टाइम्स तक। जब हमारे पास ये सीरीज बन चुकी है तो सभी की वैल्यू लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो ए की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 0.5 पाई। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है, 1 पाई माइनस के 0.5 पाई, और बराबर में 0.5 पाई माइनस कर दिए, पॉइंट से पॉइंट मिला के माइनस कर लीजिए, और वैसे ही देखेंगे तो आधे में से जब एक को घटा देता तो आधे बचता है। और एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 13 के बराबर। सभी की वैल्यू हमें पता पड़ गई। अब क्या लगाना है, एस एन वाला फॉर्मूला लगाना है। तो एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 0.5 पाई, डी की वैल्यू भी है हमारे पास 0.5 पाई, और n की वैल्यू हमारे पास 13 के बराबर। तो पुट करते हैं 13/2 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5 पाई और n माइनस के 1, सॉरी n की वैल्यू 13 के बराबर, यहाँ पर वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें। तो n की वैल्यू है 13 के बराबर, 13 माइनस के 1 और 0.5 पाई के बराबर, यहाँ प्लस लगा लीजिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ हो जाएगा आपके पास 13/2, ये कितने हो जाएंगे आपके, जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं मैं। 0.5 की मल्टीप्लाई जब 2 से करी तो 2 पंजे 10, तो 0 की 0 1 और 10 और पॉइंट लग जाए यहाँ, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है 1 पाई के बराबर। प्लस में यहाँ हो जाए 12 मल्टीप्लाई बाई 0.5 पाई के बराबर, ये हो जाएगा 13/2, यहाँ पर पाई केवल, तो ये जो वैल्यू है आपकी ये हो जाएगी 6 के बराबर। मल्टीप्लाई करके बता देता हूं मैं आपको, यहाँ हो जाएगा 12 की मल्टीप्लाई करी 0.5 में, तो 5 2 10 की 0 हासिल लगे 1, 5 में 5 और 1 6, और क्रॉस 0 0, तो 0 6 0 और 1 के बाद पॉइंट है तो 6, तो मतलब 0 6 हो गया, और इसको 6 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 6 पाई के बराबर, ये वैल्यू हो जाएगी 13/2, और यहाँ से हो जाएगी 7 पाई के बराबर। क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है आपके 22/7 के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 22/7 के बराबर। 7 से 7 कैंसिल और 2 से ये 11 टाइम, तो यहाँ बच गया आपका 13 मल्टीप्लाई बाई 11 के बराबर। तो देखिए 13 की मल्टीप्लाई जब 11 में करी तो कितने हो जाएंगे आपके पास, 13 और 13 3 4 1, तो बराबर हो जाएगा 143 सेंटीमीटर के बराबर। यही आपका आंसर
हो जाएगा। मतलब जो 13 नंबर वाला जो हमारा सर्किल बनेगा, सेमी सर्किल, उसकी जो लेंथ होगी वो 143 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगी। यही हमारा आंसर, सॉरी हो जाएगी, हाँ ऐड होकर उतनी हमारे पास हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एग्जाम में देखा भी गया ये सवाल आपका, तो इंपोर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से करिए। देखिए इसमें क्या दिया है, 200 लट्ठे को ढेर में के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति पर 20 लट्ठे आते हैं, उससे ऊपर वाली में 19 है। मतलब पहले तो इस वाली में तो इसने रख दिया 20, इसके ऊपर रख दिया 19, इसके ऊपर रख दिया 18, इसके ऊपर आएंगे 17, इसी तरह चलती चली जाती है पंक्तियां। और 200 लट्ठों को कितनी पंक्ति में रखा जा सकता है, यहां पर हमको मतलब n की वैल्यू निकालनी है, और सबसे जो ऊपरी पंक्ति है उसमें कितने आएंगे, और हमें ये निकालना है जो इसका फर्स्ट टर्म है, सबसे पहले नंबर पर जो पंक्ति होगी उसमें आपके कितने वो लट्ठे होंगे, ये भी आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमको पता है जो Sn बराबर है वो है आपका 200 के बराबर, क्योंकि 200 लट्ठे हैं टोटल, और जो हमारे पास A की वैल्यू है हम उल्टा मानते हैं, तो ये हमारे पास कितना होगा 20 के बराबर, पहली वाली में हमारे 20 है, और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 19 माइनस के 20 बराबर के माइनस के 1 के बराबर। तो अब हमें क्या निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम फॉर्मूला Sn बराबर n/2 और 2a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। इसकी वैल्यू 200 के बराबर हमारे पास, n की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस में n की वैल्यू मुझे पता नहीं है, और माइनस के 1 के बराबर। यहां से हो जाएंगे आपके 400 के बराबर, 2 की मल्टीप्लाई जब इधर कर दिए 400 हो जाएंगे, n यहां हो जाएंगे आपके 40 और माइनस के n और प्लस के 1 के बराबर। यहां हो जाएंगे आपके 400 बराबर में n 41 यहां से हो जाएंगे, और n आपके यहां पर हो जाएंगे, n की मल्टीप्लाई दोनों में कर दीजिए, तो यहां हो जाएंगे आपके 400 बराबर 41n और माइनस के n स्क्वायर के बराबर। सभी को वैल्यूज को एक साइड में लिख लेते हैं बराबर के एक इक्वल में, तो इधर माइनस या 40n प्लस में 400 बराबर में 0। अब 400 के फैक्टर कीजिए, जो आपके ऐड होगा कितने आने चाहिए 41 के बराबर होने चाहिए, क्यों ऐड होगा क्यों करने, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिंबल प्लस का है। तो इसका सिंपल तरीका ये है, सबसे पहले इसके फैक्टर कर लीजिए, 2 से 200 टाइम्स, 2 से 100 टाइम्स, 2 से 50 टाइम्स, 2 से 25 टाइम्स, और 5 से 5 और 5 से 5 टाइम और 5 से 1, तो 50 25 तो ये हो गए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 प्लस में 25 आपके 41 एक ही बार में हो गए, ठीक है ना। तो आपके जो फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके पास 25 प्लस में 16 ऐड करेंगे तो 41 आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएंगे, n प्लस में 400 बराबर 0 के n स्क्वायर माइनस के 25n माइनस के 16n प्लस के 400 बराबर में 0 के, n कॉमन ले लिया तो n माइनस के 25 तो आपके यहां से बचेंगे, माइनस के आपने 16 कॉमन ले लिया तो n माइनस के 25 ही आपके यहां से बचेंगे, बराबर 0। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका n माइनस के 16 और सेकंड हो जाएगा n माइनस के 25 के बराबर। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, दो वैल्यू आ रही है हमारे पास n माइनस के 16 और n माइनस के 25 बराबर में 0 के। तो फर्स्ट हो जाएगा आपके पास n माइनस के 16 बराबर 0 और n बराबर 16 के बराबर। सेकंड वैल्यू हो जाएगी आपके पास n माइनस के 25 बराबर 0 और n बराबर हो गया 25 के बराबर। आप इसकी जो आपके n की वैल्यू है कुछ भी कोई सी भी लगा लीजिए, तो हम क्या करेंगे, हम पहले कम वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो n की वैल्यू हो गई हमारे पास 16 में, और हमको अब यह पता करना है कि इसका फर्स्ट वाला मतलब सबसे जो लास्ट वाला टर्म होगा वो कितने के बराबर होगा। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है आपके पास, an प्लस में a n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। देखिए an की वैल्यू तो आपको निकालनी है, a की वैल्यू आपको पीछे पता है 20 के बराबर, d की वैल्यू -1 के बराबर, तो यहाँ हो जाएंगे 20 प्लस में n की वैल्यू 16 टर्म है इसमें n माइनस के 1 और d की वैल्यू आपके माइनस के 1 के बराबर। 20 प्लस में यहाँ हो जाएंगे 15 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 1 के बराबर, यहाँ हो जाएंगे 20 और यहाँ हो जाएंगे आपके माइनस के कितने 15 के बराबर। तो आपका जो an की वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 5 के बराबर। तो जो हमारा लास्ट वाला टर्म है
वो आपके कितने बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। दो आंसर इसके दे रखे हैं, एक तो आपको ये पूछा लास्ट वाला टर्म कितना होगा, तो वो तो आपका 5 के बराबर होगा, और एक आपसे पूछा टोटल जो रोज हो जाएंगे कितने ऊपर तक जा सकते हैं, वो आपके 16 के बराबर हो जाएंगे। आप चाहें तो दूसरी वैल्यू रख के भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो उसकी कोई इशू नहीं है, तो केवल एक ही से हमारा आंसर आ जाता है, इसी को काम कर देते हैं। ठीक, देखिए ये और अच्छा सवाल है, ये भी आपका सीबीएसई में अक्सर पूछा गया सवाल है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सीबीएसई में। तो चलिए देखिए, सबसे पहले दिया क्या है, ये कह रहा है एक पोटैटो दौड़ में रेस हो रही है, पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, जैसे ये हमारी बाल्टी रख दी गई है, जो पहले आलू से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इससे जो इसके बीच की दूरी है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर के बराबर, तथा अन्य आलू एक सीध में परस्पर 3-3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, सभी में डिस्टेंस 3 मीटर तक है, और इसी रेखा पर कितने 10 आलू रखे गए, तो कितने स्टेप है, टोटल 10 स्टेप रखे गए हैं। तो वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालता है। अच्छा, तो वो ये कहता है कि मतलब वो क्या करता है, दौड़ के जाता है, यहां से एक आलू उठाता है, मैं बता देता हूं आपको सिंपल तरीके से। देखिए ये जो व्यक्ति है, ये जो लड़की है, यहां पर गई और यहां पर आकर इसने बाल्टी में आलू उठाया, फिर दोबारा दूसरा आलू लेने जाएगी और फिर लौट कर इधर आएगी और फिर इसमें फिर आलू डालेगी, तीसरे स्टेप पर जाएगी और फिर लौट कर यहां आ जाएगी। इसी तरीके से इसका सीक्वेंस चलता रहता है, कितने तक, 10 टाइम्स तक। ठीक है, तो एन की वैल्यू तो हमें पता है 10 बार कर रहा है टोटल। अब टोटल में वैल्यूज का पता करना। देखिए पहली बार में जब वो गया तो यहां से यहां तक कितने सेंटीमीटर गया, तो 5 मीटर गया, और फिर वो लौट कर फिर गया, तो 5 मीटर ये गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना तय किया उसने, 10 मीटर के बराबर। इसी तरीके से नेक्स्ट में जब उसने सेकंड टाइम पर गया तो वो कहां चलेगा, यहां पर आया सेकंड तक, तो उसने टोटल कितनी करी, 5 मीटर और प्लस में 3 मीटर, तो टोटल हो गई उसकी 8 मीटर। 8 मीटर तो उसने आलू उठाया और फिर वो लौट के गया, तो दूसरा कितना हो गया, 8 मीटर ही आपका ये हो गया, तो दूसरी जो डिस्टेंस हो वो कितना हो गया आपका, 16 मीटर के बराबर। अब देते हैं नेक्स्ट वाला स्टेप। नेक्स्ट पे आप उसने क्या करेगा, नेक्स्ट पर अब उसने उठाया, फिर तीसरे स्टेप पर वो आया यहां तक, तो 5 यहां तक, 3 यहां तक और 3 यहां तक, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा आपका, 11 के बराबर। अब 11 तो वो उठाने के लिए गया और फिर 11 उसने पुट करने के लिए गया आलू को, तो यहां पर आपका 11 मीटर ये हो जाएगा और 11 मीटर ये हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा आपका, 11 दूनी 22 मीटर के बराबर। और इसी तरीके से कितनी बार तक चलेगा इसका, 10 टाइम्स तक यही सीक्वेंस हमारा चलता रहेगा। तो कहने मतलब यह एक जो है अर्थमेटिक कोरिलेशन की फॉर्म में आपको शो करेगा। तो अब हमारे पास सीरीज बन गई है, तो जो जो वैल्यू पता है उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं। तो हमें पता सबसे पहले 10 था, नेक्स्ट पे 16 था, फिर हमारा 22 था, इसी तरीके से कितने तक चलता था हमारा, 10 टाइम्स तक। तो ए की जो वैल्यू वो 10 हो जाएगी और डी की जो वैल्यू वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 16 माइनस के 10 के बराबर, बराबर में 6 के बराबर। देखिए आपको एक चीज और बता देता हूं, जो हमने इसमें स्टेप मैंने निकाले हैं, तो कम से कम 3 स्टेप निकाले हैं। वो इसलिए निकाले कि जिससे मुझे पता पड़ जाएगा इनमें सेम डिस्टेंस निकल रहा है या नहीं निकला, जो कॉमन डिस्टेंस है वो हमारा इक्वल है या नहीं है। अगर कॉमन डिस्टेंस इक्वल नहीं होता तो मैं इस रूल को नहीं लगा सकता था, तो इसलिए मैंने क्या करा, इसमें कॉमन डिस्टेंस चेक करने के लिए कम से कम 3 पर जरूर निकालने हैं। अगर आपको अटपटी से संख्या कुछ अजीब सी दे रखी हो तो उसमें कम से कम 3 स्टेप आप जरूर निकालें। चलिए, और एन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 10 के बराबर। तो आपको एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टोटल डिस्टेंस भी तो निकालना है। तो n/2 2a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। इसकी वैल्यू है 10/2, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस में डी, इसकी वैल्यू 10 माइनस के 1 और डी की वैल्यू 6 के बराबर। ये हो जाएगा आपका 5, यहां पर 20, यहां पर 9 मल्टीप्लाई बाई 6 के बराबर। 5 बचा ना, 10 लिख दिया मैंने, सॉरी, यहां पर बचेगा आपका 5 के बराबर। ये आपकी वैल्यू 5, बोल वही रहा था, लिख गलत दिया था। यहां पर 20 और 9 छिक्के 54, 54, यहां पर 5, यहां पर 74, मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 20 की 0, हासिल लगे 2, 7 पंजे 35 और 2 37। तो टोटल जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो उसको दूरी तय करनी पड़ेगी वो कितनी, 370 सेंटीमीटर के बराबर उसको दूरी चलनी पड़ेगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और ये वाली एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर समाप्त हो जाती है, और कल मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। और जो भी आपकी क्लास के बच्चे हैं या जिसको भी इजीली तरीके से ये सारी चीजें
क्वेश्चन सॉल्व करने, आप हमारे लिंक को बच्चों के तक शेयर करें, जिससे वीडियो ज्यादा यूजफुल हो सके लोगों के लिए, बच्चों के लिए। और आपको अगर फिर भी कोई क्वेरीज होती है तो आप हमारे पास भेज सकते हैं मेरे टेलीग्राम लिंक पर, और मैं आपको वहां पर भी सॉल्यूशन करके भेजता रहूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।